फरहान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसे ही जा रहे थे, एक आइडिया आया, मैंने कहा चलो शेयर ही कर लेते। हम भी डिस्कस कर रहे थे, पीछे से डिस्कस करते आ रहे थे कि आफ्टर MBBS क्या फ्यूचर है, और इन फ्यूचर जो है वो कोई पेरेंट्स जो हैं या देख रहे हैं या स्टूडेंट देख रहे होते हैं कि MBBS के पीछे ना बड़ी आवाम भाग रही है, लेकिन उनको बताना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमने तो एक्सपीरियंस की हुई है ना चीज़ें कि MBBS पहले तो होता था कि चलो पाकिस्तान के अंदर अगर गवर्नमेंट हो जाता था एडमिशन तो ठीक है, नहीं होता था तो 9 लाख 8 लाख मैक्सिमम पर ईयर फीस होती थी। अब तो वो एक तो फीसेस पहुंच गई है 20 लाख प्लस पे, और डोनेशन 50 लाख पहले साल की ना। और अगर आप फॉरेन भी जाते हो तो करेंसीज इतनी बढ़ गई है, हमारी करेंसी इतनी डाउन हो गई है कि अब जो है वो बाहर जाना भी फजूल है। ठीक है, वही उतने ही पैसे लग जाते हैं अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया के स्टूडेंट्स भी काफ़ी बाहर जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भी काफ़ी बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अब MBBS चलो आप अभी कर लेते हो, कोविड के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। MBBS के बाद आपको 1 साल की हाउस जॉब करनी पड़ती है, चलो वो किसी न किसी तरह आपको हाउस जॉब मिल गई। हाउस जॉब के बाद आपको एमओशिप के लिए अप्लाई करना होता है। अब हाउस जॉब भी अनपेड, हाँ, अगर प्राइवेट से ग्रेजुएट हो तो आपको वो भी अनपेड करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट से भी ग्रेजुएट है तो 50 प्लस 60 मैक्सिमम आपको पे मिलती है, वो हैंड टू माउथ होती है, किराए रेंट वगैरह ये सारी चीजें लग जाते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको हाउस जॉब हो गई आपकी पेड या अनपेड। उसके बाद की लाइफ जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब हाउस जॉब हम लोगों की तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हाउस जॉब के बाद एमओशिप की सीट्स आती हैं हमारे पाकिस्तान में तो 40, 50। अब उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स हैं 2000 प्लस 40 सीट्स के ऊपर। एमओशिप के लिए 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। अब कहाँ 40 सीटें और कहाँ 2000 स्टूडेंट्स। ये सिर्फ हम रहीम यार खान हमारे अपने सिटी की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में तो 20 सीटें और पता नहीं लाखों की तादाद में डॉक्टर्स वेले बैठे हैं जिन्होंने एमओशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। चलो एमओशिप गई, चलो वो नहीं मिली तो आप किसी न किसी प्राइवेट पे कर लोगे, किसी क्लिनिक को ज्वाइन कर लोगे, 20-25 हजार आपको वहां से आएगा मैक्सिमम। चलो ठीक है। अब किसी की अगर एमओशिप मिल जाती है फिर वो कहेगा मैं FCPS दूं। अगर FCPS कर लेता है, और पाकिस्तान के अंदर इंडिया में होता है नीट PG के नाम से एग्जाम, अगर वो दोनों आप पास कर लेते हो, FCPS हो गया, फिर जी आपकी इंडक्शन होगी। अब इंडक्शन के लिए भी इसी तरह सीट्स आती हैं, 4-5 लाखों की तादाद में FCPS पास वाले डॉक्टर्स हैं, वो अलहदा से वेट कर रहे होते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम आ जाए, देन हम जो है वो इंडक्शन। चलो इंडक्शन हुई तो ठीक, इंडक्शन होने के बाद फिर से आपको 5 साल गुजारने हैं पार्ट 2 देने के लिए, वो भी HO-शिप वाली दलालत के साथ ही। सेम ड्यूटी होगी आपकी और आपके हाउस ऑफिसर की भी जो आपके टाइम पे होंगे। ये सारा अगर टाइम पीरियड आप मिला भी लेना तो मेरे ख्याल में 35 की एज आपकी बन जाती है। ठीक है, तो इससे क्या बेटर नहीं है कि 1 करोड़ 2 करोड़ लगा के भी आपने अगर घर पे बैठने। हाँ, वो अलग बात है कि अगर किसी का अपना सेटअप है, किसी का अपना प्राइवेट सेटअप है और अच्छे खासे पेशेंट्स हैं और वो उसके मतलब के रोज का टाइमिंग बनी हुई है, वो एक अलग चीज़ है। अगर गॉड गिफ्टेड या किसी अल्लाह ताला की तरफ से की मेहरबानी है कि भाई आपको जो है वो अर्न करने में कोई मसला नहीं हो रहा, पेशेंट्स भी हैं आपके, प्राइवेट सेटअप आपका अपना है, वो आप चला सकते हैं, नो डाउट। ये तो 1000 में से एक बंदे का एक्सेप्शनल होता है, एक बंदा है। आम स्टूडेंट तो है वो तो ऐसे हैंड टू माउथ ही बेचारा गुजारा करेगा। तो मेरी सजेशन यही है कि अब फ्रीलांसिंग का ज़माना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो ड्रॉप शिपिंग के ज़माने हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, सिविल की तरफ जाएं, मेडिकल को छोड़ दें। हो जाता है लेकिन मेडिकल में जो है ना आपको इन फ्यूचर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स नहीं मिलती, आपको अपने ही सेटअप बनाने पड़ेंगे। अपने सेटअप को बनाने के लिए भी आपको अपने ही पैसे लगाने पड़ेंगे, घर से लगाने पड़ेंगे। ऐसा प्रोफेशन को करना ही क्या है कि 5 साल तक भी खुद पैसे लगाए, अब उसकी जो है वो एक क्लिनिक खोलने के लिए भी आपको खुद पैसे लगाने पड़ रहे हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि बच्चों को जो है ना अगर गवर्नमेंट में हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं हो रहा तो प्राइवेट में जो है ना ये 1 करोड़ 2 करोड़ भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। होप आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। ये एक नेचुरल चीज़ मैंने बताई है जो फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और इंडिया में। और हम ये इस तरह नहीं कह रहे कि डराने के लिए ये फील्ड बुरी है या ऐसे, हम एक आम पाकिस्तानी की नजर से देख रहे हैं। फरहान साहब अगर नहीं बात सुने ना, अगर आपका जो मेरी बात सुने डिस्टिंक्शन भी नहीं आ रही, उसके अलावा आप किसी एक आधे पेपर में रह भी रहे हो तो आपका साल वो अलग जाया है, वो अलग। हाँ ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें हैं ना, मैं डीप तो नहीं जा रहा,
ये उनके लिए है, अगर जिनको समझ में आ जाए तो इनको बहुत ही ज्यादा शौक भी हो और रिसोर्सेज भी अच्छे खासे resources हो। भी अच्छे।